गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपके मन में जितने भी सवाल थे वो सारा सवालों का यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। अब सवाल आपके मन में क्या क्या है उत्पन्न हो रही है उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं और यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके मन में भी ऐसा सवाल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले जो सवाल आ रहा है सभी स्टूडेंट के बीच में कि सर आप तो यहाँ पे वीडियो तो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे जो एग्जाम का जो डेट निकला हुआ है क्या उतना तक में हम लोग को प्रिपरेशन अच्छा तरीका से करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। ये था आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद बहुत लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा तो उसमें फिर से क्या पता चला कि बहुत लोग बोल रहे थे कि क्या सर आप यहाँ पे सिर्फ चैप्टर वाइज यहाँ पे रिवीजन सिर्फ करवाइएगा या तो फिर आप उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाइएगा और हमारे जो इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे जो आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है उस आधार से आप कीजिएगा या नहीं करवाइएगा। तो ऐसा ऐसा हम लोग को सवाल का यहाँ पे मिला था हम लोग को कमेंट में देखने के लिए। तो सभी कुछ देखिए मैं जितना भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा उसी से आपका सारा डॉट क्लियर हो जाएगा। तो जिससे कि आप सभी का डिमांड था कि सर आप एक प्लानर दे दीजिए हम लोग को जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें कि अच्छा से अपना बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर पाएंगे आपके यूट्यूब के थ्रू। तो हम लोग को समय पर क्या करना है कि चैप्टर को भी कंप्लीट करना है और जितने भी हम लोग को टेस्ट होगा टेस्ट को सभी को हम लोग को कंप्लीट करना है, क्योंकि हम लोग जब तक टेस्ट नहीं लिखेंगे तब तक अपने आप को एनालाइज कर ही नहीं पाएंगे कि हम लोग कितना प्रिपेयर हो पाए अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, हालांकि मैं इतना इजी लैंग्वेज में आप लोगों को पूरा चैप्टर वाइज यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूँ, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी डील करवा रहा हूँ और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उतना मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो सारा चीज कंप्लीट होने के बाद तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम जो यहाँ पे प्लानर लेकर के आए हैं वो हम कितने दिनों के लिए लेकर आए हैं। तो आपको पता होगा कि आपको ऐसे जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको 1 मंथ से भी ज्यादा समय अभी बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप उसे 1 मंथ का ही लेकर चलिए। तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो प्लानर बनाए हैं जिससे आपका चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट भी हो जा रहा है, रिवीजन भी क्योंकि बहुत लोग क्या हुआ है कि अभी तक वो सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए। तो उनको सिलेबस कंप्लीट करवाना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा तो उसको आप डील नहीं कर पाएंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स भी नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो इसी चलते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक एक बार आपको चाहे एक लेक्चर हो या फिर 2 लेक्चर हो उसी अकॉर्डिंग करते हुए आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक चैप्टर को रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तभी आप पूरा क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी चलते मैं यहाँ पे एक प्लानर को यहाँ पे लेकर आया हूँ जिसमें आपको लेक्चर प्लानर भी रहेगा जो चैप्टर वाइज रहेगा और साथ ही साथ चैप्टर खत्म होने के बाद आपको टेस्ट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? टेस्ट लिया जाएगा। अब टेस्ट की संख्या मैं यहाँ पर 10 रखा हूँ, मतलब आपको कुल मिलाकर के 10 टेस्ट यहाँ पर लिए जाएंगे। बात समझ में आया? तो वो सारा चीज यहाँ पे हम लोग को प्लानर करने के बावजूद भी आपको कितने दिनों तक का यहाँ पे शेड्यूल मैं बनाकर लाया हूँ, तो 34 दिन का यहाँ पर हम शेड्यूल बनाकर लाए हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग डेली यहाँ पे क्या करेंगे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए रहेंगे और इसमें क्या करेंगे कि 34 दिनों में हम लोग तो 34 दिन भी नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि 24 दिनों में ही हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे सारा चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सहित। तो उतना हम लोग कंप्लीट कर देंगे, चैप्टर वाइज डिस्कशन भी कर लेंगे, पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट जो जो क्वेश्चंस होंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो पिछले वर्षों में पूछा गया हमारे बोर्ड एग्जाम में चैप्टर वाइज वो सारा चीज को यहाँ पे डील करवाया जाएगा। तो वैसा करते हुए हम लोग क्या करेंगे तो 24 तारीख तक, मतलब 24 तारीख बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 28 तारीख तक, कितना 28 तारीख तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम का जितना प्रिपरेशन होता है वो सारा चीज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। मतलब कि अगर हमसे आप 24 दिनों तक लगातार बने हुए रहेंगे तो गारंटी है कि आपका 100% रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? तो हम लोग 24 दिनों तक में हम लोग क्या करेंगे पूरा हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री जो टर्म 1 के लिए था और टर्म 2 दोनों के लिए जितने भी चैप्टर हम लोग का है केमिस्ट्री में वो सारे चैप्टर को हम लोग यहाँ पे एक एक करके बारीकी से क्या करेंगे डील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा 100% प्रिपेयर हो पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग 30 तारीख से क्या चीज 30 तारीख से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जितना हम लोग चैप्टर पढ़े हैं तो चैप्टर यहाँ पे बांट देंगे। अभी यहाँ पे लिखा नहीं गया है क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे 24 तारीख तक उसके बाद हम आपको मतलब 28 तारीख तक, तो 29 तारीख को मैं यहाँ पे शेड्यूल आपको भेज दूंगा कि और नहीं होगा तो पहले भी आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कि आखिर हम लोग को जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज होने वाला है उसमें आपका कौन कौन सा चैप्टर शामिल होगा। ठीक है, क्योंकि आप उस अकॉर्डिंग फिर से रिविजन कर लेंगे और हमारे टेस्ट को आप अटेंड करेंगे। ठीक है, तो जिससे आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा
ज़्यादा प्रिपेयर हो सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे 4 मतलब 10 यहाँ पे टेस्ट सीरीज को भी लॉन्च करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सभी चीज़ों का यहाँ पे डिस्कस करवाया जाएगा। तो इतने सारा चीज को हम लोग करने के बाद हम लोग का बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। बात समझ में आए? तो इसी चलते आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से बने हुए रहे, और जो हमारे यूट्यूब चैनल में फर्स्ट बार जो यहाँ पे विजिट किए होंगे, कृपया आप यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, क्योंकि जब भी मैं अपलोड करूंगा वीडियो तो आप तक जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी आप एक दिन में वहां पे सारा वीडियो को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर एक दिन भी आपका छूट जाता है तो आपका ऊपर क्या हो जाएगा, बैकलॉग अगर खड़ा हो जाएगा तो उसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में? तो डेली डेली अगर सभी चीजों का काम करते हुए चले जाएंगे तो आपका भी बोर्ड एग्जाम करने का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी करने में बहुत आराम होगा। ठीक है, तो अगर मेरे साथ आप बने हुए रहेंगे और मेरे साथ अगर चलने की प्रयास करेंगे तो आपका रिजल्ट 100% श्योर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि हम लोग 4 तारीख 5 तारीख आखिर हम लोग कौन सा तारीख में क्या चीज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसका एक लास्ट लेक्चर हम लोग को बचा हुआ था, जो कि हम लोग कितना लगभग 2016 से हम लोग को शायद डिस्कस करना है। तो 2020 से लेकर 2017 तक शायद हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग कवर किए थे। उसके बाद हम लोग को करना है कहां से, तो 2016 से लेकर के 2006 तक हम लोग को डिस्कस करना है। तो वो सारा चीज आज ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो वो हम लोग को हो सकता है मॉर्निंग तक अपलोड हो, ठीक है वीडियो, तो आप वहां पे मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 तारीख से हम लोग क्या करेंगे, तो 5 तारीख को हम लोग पॉलीमर्स चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, अब पॉलीमर्स चैप्टर को हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी। तो पॉलीमर्स है कि बहुत छोटा, मतलब कि बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो उसको 2 पार्ट में यहाँ पे बांटने की कोशिश किए हैं, क्योंकि एक दिन में हम लोग को पॉसिबल नहीं हो पाएगा पूरा अच्छा तरीके से समझना। ठीक है, तो जो थोड़ा टफ लेवल का होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो अगला लेक्चर में हम लोग उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो 2 दिन में हम लोग क्या करेंगे, 5 और 6 तारीख में हम लोग पॉलीमर्स चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आखिर हम लोग पिछले वर्षों में क्या कौन कौन सा सवाल पूछा गया था। तो इस तरह से हम लोग 5 और 6 तारीख को हम लोग पॉलीमर्स भी चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग 7 तारीख को क्या करेंगे, तो बायोमोलिक्यूल्स का उसी तरह से ये भी चैप्टर थोड़ा सा है कंसेप्चुअल टाइप से, लेकिन बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको भी हम लोग 2 पार्ट में बांटने की कोशिश किए हैं, जो यहाँ पे जितना हो सकेगा फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और जो टॉपिक बच जाएगा या फिर हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस करना बच जाएगा तो उसको हम लोग 8 तारीख को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो बायोमोलिक्यूल को भी यहाँ पर 2 दिनों में बांटा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 8 तारीख तक क्या करेंगे, बायोमोलिक्यूल को भी कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग 9 तारीख को आ जाएंगे एल्डिहाइड पढ़ने के लिए। क्या चीज, देखिए हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, जो हम लोग को बचा हुआ था, क्या चीज, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें 3 टॉपिक होता है। ठीक है, तो तीनों टॉपिक को हम लोग अलग अलग दिन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि एल्डिहाइड चैप्टर हम लोग देखेंगे और उससे हम लोग को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और एल्डिहाइड का जो हम लोग 1 शॉट वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को रिवीजन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 9 तारीख को क्या करेंगे, एल्डिहाइड को कंप्लीट करेंगे, 10 तारीख को कीटोन करेंगे, 11 तारीख को कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और सभी में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहां पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 11 तारीख तक जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक तक, हो सकता है वो अगर हम लोग को लेक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, अगर छोटा छोटा लेक्चर में अगर बन जाता है तो हम लोग यहाँ पे एक दोनों को मर्ज करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग को हो सकता है बीच में एक आध दिन हम लोग को बच भी जाएगा, है कि नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे 3 दिन के यहाँ पे टारगेट लेकर के चल रहे हैं, हो सकता है ये 2 ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो वो लेक्चर पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पर 11 तारीख तक हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को भी पढ़ लेंगे। उसके बाद 12 तारीख को जो पढ़ेंगे वो हम लोग इसको भी, अमीन जो चैप्टर है इसको भी हम लोग 2 पार्ट में यहाँ पर बांटने की कोशिश किए हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करना पड़ेगा, तो उसके अनुकूल हम लोग को थोड़ा समय भी चाहिए। तो इसी चलते 12 और 13 तारीख को हम लोग क्या करेंगे, अमीन चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डील करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग 14 तारीख को क्या करेंगे, तो सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो ये भी चैप्टर हम लोग को थोड़ा सा लंबा है, तो इसी वजह से इसको हम लोग 2 लेक्चर में बांटने की कोशिश किया, क्योंकि हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसी चलते 14 और 15 तारीख को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री यहाँ पे डील करेंगे। तो 14 और 15 तारीख में हम लोग को सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे 16 तारीख को। तो 16 तारीख को यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग को ग्रुप 15 जो होता था पी ब्लॉक एलिमेंट में, वो हम लोग को टर्म 1 एग्जाम में हम लोग को पढ़ना था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग 16, 17, 18, मतलब 18 को तो हम लोग छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे होली है, हम लोग को क्या है, होली है।
अब आप बोलेंगे होली के लिए हम लोग को इतने क्या 19 तारीख को भी पढ़ेंगे और 17 तारीख को भी पढ़ेंगे, ये तीनों दोनों तो हम लोग को गैप होना चाहिए। भैया देखियो, हम लोग को यहाँ पर एग्जाम है सो बहुत करीब आ गया, हम लोग को एग्जाम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, होली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ऐसा देखिए कि इस बार आपका एग्जाम है, तो इस बार अगर होली को थोड़ा त्याग भी देंगे तो बार बार अगले साल से आप क्या करेंगे, होली धूमधाम से मना ही सकते हैं। लेकिन अगर अभी नहीं पढ़ाई पर ध्यान देते हैं क्योंकि आपके पास समय कम है, और अगर पूरा मस्ती करते हैं, त्योहार मनाते हैं, पूरा खुशहाली मनाते हैं, तो उसके लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा तकलीफ का सामना करना पड़े। तो इसी चलते मैं उतना भी प्रेशर नहीं दे रहा था, इसी चलते यहाँ पे 18 तारीख जो मेन होली है, तो उसमें हम लोग क्या किए, यहाँ पे अब्सेंट करने की कोशिश किए, ताकि 17 को आप सुबह में कर लीजिएगा चाहे शाम में कर लीजिएगा लेक्चर पूरा, ठीक है, 1 घंटा से 1.5 घंटा का तो लेक्चर ही रहेगा जी। तो 17 तारीख को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसी तरह से 19 तारीख को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप 16 को हम लोग डिस्कस करेंगे 16 तारीख को, 17 को 17 तारीख को, और 18 करेंगे हम लोग 19 तारीख को, ठीक है। अब आप बोलेंगे ग्रुप 15 कहाँ गया, तो ग्रुप 15 हम लोग यही तीनों के बीच में कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक हम लोग को छोटा लगेगा चैप्टर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे हाँ लेक्चर हम लोग को छोटा बना, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रुप 15 को भी उसी में हम लोग शामिल कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग 16, 17, 18, 19 जो हम लोग रहेगा वही बीच में हम लोग क्या करेंगे, पूरा पी ब्लॉक को कंप्लीट कर देंगे होली तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग 20 तारीख को क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन चैप्टर को एक ही लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पूरा वन शॉट वीडियो बना करके कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 20 तारीख को हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, जो कि हम लोग टर्म 1 एग्जाम के लिए हम लोग को पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 21 तारीख को हम लोग सॉलिड स्टेट का कंप्लीट करेंगे, वो भी वन शॉट वीडियोज में, ठीक है। चलिए फिर हम लोग 22 तारीख को हम लोग डी और एफ ब्लॉक को हम लोग वन शॉट वीडियोज में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर 23 तारीख को हम लोग हेलो अल्केन एंड हेलो अरिन को हम लोग एक शॉर्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फिर 24 तारीख को हम लोग एल्कोहल, फिनोल, ईथर का जो चैप्टर है उसको भी एक ही वीडियो में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग 25 तारीख को क्या कंप्लीट करेंगे, 25 तारीख को मेटलर्जी, मेटलर्जी को हम लोग फिर उसी को वन शॉट वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे 26 तारीख को क्या करेंगे, तो 26 तारीख को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब जैसा कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खतरनाक चैप्टर है और इससे न्यूमेरिकल भी आने के चांसेस है, और यहाँ पर आपका तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है टर्म 1 में, तो इसी चलते इसको डिटेल में थोड़ा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, तो और थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो इसी चलते इसको हम लोग 2 लेक्चर में बांटने की कोशिश किए, ठीक है। तो 2 लेक्चर में हम लोग यहाँ पे बांटे और इसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डील करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 27 तारीख तक हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग 28 तारीख को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। हालांकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है, तो आप जाइए और वहां से कोशिश कीजिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पूरा डीपली पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि वन शॉट देखिएगा तो हो सकता है वहां पे आपको थोड़ा समझाने में थोड़ा दिक्कत होगा, मुझे भी और आपको भी समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है इसको आपको पूरा बेसिक से पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 7 या 8 लेक्चर मेरा यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है, जो कि बहुत छोटा छोटा लेक्चर बनाया गया है, तो आप जाइए और वहां से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका 3 से 4 मार्क्स का पूछता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत कुछ इसमें सीखना जरूरी है, ठीक है। तो आप जाइए वहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी से ही लग जाइए उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो यहां तक हम लोग देख रहे हैं कि 28 तारीख तक में हम लोग को टर्म 1 और टर्म 2 का जितने भी चैप्टर बनाया गया था वो सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग को प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग को टेंशन भी खत्म हो जाएगा कि हम लोग को केमिस्ट्री का एग्जाम के लिए किसी तरह का कोई परेशानी नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग तो सब चीज पढ़ लिए रहेंगे और हम लोग सारा क्वेश्चंस को भी डील कर लिए रहेंगे, तो हम लोग को वैसा हम लोग को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग बैठ के तो कुछ तमाशा तो देखेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग को प्रिपेयर अच्छा से होना है। तो इसी चलते हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज लाने की कोशिश करेंगे। तो टेस्ट सीरीज हम लोग यहाँ पर 10 टेस्ट सीरीज यहाँ पे लॉन्च करेंगे, तो सभी टेस्ट को आपको देना बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है। मैं टेस्ट सीरीज के लिए आपको यहाँ पे लैब आऊंगा, उसी दिन आपको पूरा क्वेश्चन दे दूंगा, क्योंकि डायरेक्ट मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगा। आपका टेस्ट है, मतलब टेस्ट के जैसा आपको वहां पे अटेंड करना है, ठीक है। और सभी को वहां पे रिजल्ट भी सुनाया जाएगा, मतलब कि पूरा यूट्यूब में ही आकर मैं पूरा सभी को विस्तार से बता दूंगा कि कौन कितना रैंक लाया है, बस में उस अकॉर्डिंग से, और अपने आप को वहां पे एनालाइज कीजिएगा। तो उस दिन हम क्या करेंगे कि जैसे कि टेस्ट सीरीज 1 रहेगा, उस दिन जितना चैप्टर रहेगा उसको पहले ही एक्सप्लेन कर देंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज 1 जो रहेगा उसमें सभी चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा, ऐसा भी नहीं रहेगा। वहां पे मैं यहाँ पे बांट दूंगा, जैसे कि 2 चैप्टर या 3 चैप्टर इस तरह से बोल दूंगा, तो उसी तरह से 2-2 3-3 चैप्टर करते हुए यहाँ पे 10 चैप्टर का, मतलब कि 10 जो यहाँ पे टेस्ट सीरीज था सभी में हम लोग को सारा चैप्टर हम लोग को कवर हो जाएगा। तो हो सकता है 9वां या 10वां चैप्टर, मतलब कि जो टेस्ट सीरीज हम लोग लेंगे उसमें आपका फुल टेस्ट सीरीज रहेगा, ठीक है, कि सभी चैप्टर से एक ही बार रहेगा। हालांकि इधर जो पढ़े हुए रहेंगे वही सबसे यहाँ पे सिमिलर हम लोग को क्वेश्चन डाला हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज 1 रहेगा उसी दिन मैं लैब आऊंगा और वहीं पे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। कि मान के चलिए जितना समय का, मान चलिए कि 10
10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट या 30 मिनट जैसा हमको देना पड़ेगा, 1 घंटा देना पड़ेगा। न्यूमेरिकल सब रहेगा तो 2 घंटा देंगे। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन सेट किए हुए रहेंगे, तो उसके अनुसार वहाँ पे टाइम रहेगा, और टाइम के अनुसार ही आपका लैब क्लास भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो उसी के बीच में आपको सॉल्यूशन कर लेना है, और मैं एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो उसी में आप क्या करेंगे कि वहाँ पे डायरेक्ट अपना जो पीडीएफ बनाएंगे या फिर फोटो जो बनाए रहेंगे उसमें नाम लिख लीजिएगा अपना कॉपी में, और उसको क्या कीजिएगा उस ग्रुप में डालने की कोशिश कीजिएगा। मैं उसको चेकआउट कर लूंगा और सभी को फिर से शेयर कर दूंगा रिटर्न कि आपका मार्क्स कितना आया और आपको किस तरह से आंसर वहां पे लिखने की जरूरत था। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग टेस्ट सीरीज भी वहां पे पूरा कर लेंगे। कुल मिला के जो आप ऑफलाइन क्लास में देखते होंगे कि वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे क्रैश कोर्स करवाया जाता है, उसके बाद आपको वहां पर मतलब कि टेस्ट पर टेस्ट लिया जाता है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर करवाया जा सके। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर मैं ऑनलाइन मीडियम में लूंगा, लेकिन उसी तरह का आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारा डॉट खत्म हो गया होगा कि आखिर आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे यहाँ पे करवाया जाएगा। सो अब किसी तरह का अगर मन में किसी तरह का कोई भी सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट करके फिर से पूछे, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब आप बोलेंगे कि आप तो यहाँ पे बताएं 8 तारीख तक ही, अब मेरा एग्जाम तो उधर है और आगे तक है, तो उतना दिन मैं बैठ के करूंगा क्या? तो यहाँ तक जो मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा उसके बाद आपका मन मर्जी यहाँ पे चलेगा। तो जिस अकॉर्डिंग से आपका कमेंट मिलेगा मुझे, आप जैसा करने के लिए बोलेंगे तो उस हिसाब से मान के चलिए आप बोलेंगे कि और मुझे टेस्ट लीजिए, तो मैं वहां पे और टेस्ट लेने की कोशिश करूंगा। आप बोलेंगे ना ये चैप्टर हमारा कमजोरी रह गया तो उसको आप फिर से रिवीजन करवा दीजिए, तो वो चैप्टर के बाद हम फिर से रिवीजन करवाने की कोशिश करेंगे। या फिर आप बोलेंगे कि मुझे और सारा मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे न्यूमेरिकल करवाइए, तो मैं वहाँ पे न्यूमेरिकल भी करवाने की कोशिश करूंगा। या फिर बहुत सारा स्टूडेंट का कोई कोई टॉपिक जो प्रॉब्लम होगा, आप मुझे कमेंट करेंगे कि मेरा ये टॉपिक अच्छा तरीका से समझ में नहीं आया, तो मैं उसके लिए अलग से टॉपिक को डिस्कशन कर दूंगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका मन मर्जी चलेगा कि आप जो बोलेंगे वही चीज मैं यहाँ पे जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक मैं यूट्यूब में आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो प्रिपरेशन रहेगा वो 100% आपका प्रिपेयर हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलिए, तो आपका उम्मीद है कि आपका जितने मन में जो सवाल घूम रहे थे कि मैं कैसे अपना एग्जाम के लिए तैयारी कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, क्या मुझे कोई करवाएगा नहीं करवाएगा, तो आपको पता चल गया होगा कि अगर आप हमसे जुड़े हुए रहेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन पूरा यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई लॉड नहीं लेना पड़ेगा। बात समझ में आया? चलिए, तो उम्मीद है कि आप सभी चीजों को समझ पाए होंगे और आप मुझे फॉलो करते हुए आएंगे। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितना से जितना ज्यादा दोस्त है सभी को मुझसे जुड़ने के लिए कहें। ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।